दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पहले ही आपसे वादा किया हुआ है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के या आसपास के क्षेत्रों के उन तमाम होनहार बच्चों के, बड़ों के उन कारनामों को दिखाएंगे जो अंजाम देते रहते हैं। उन उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे जो उनके माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम है साक्षी पांडे। आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं। सबसे पहले साक्षी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। साथ ही आपको ये बताता चलूं कि अभी हाल ही में साक्षी को क्षितिज अलंकार से नवाजा गया है। एक तरह का अवार्ड है जिसको 1960 में बनी एक संस्था क्षितिज ने, जो बेसिकली पेंटिंग्स और आर्ट के फील्ड में काम करती है, उसमें कलाकारों को सम्मानित करती है। तो 1960 में बनी हुई संस्था ने साक्षी को सम्मानित किया है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आजमगढ़ की बेटी है साक्षी, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, सारे आजमगढ़ के लोगों के लिए गर्व की बात है। तो हमने सोचा क्यों नहीं आजमगढ़ की इस बेटी को आपके सामने रूबरू कराया जाए, ताकि आप भी देखें कि आपकी क्षेत्र की, आपके जिले की एक नामचीन हस्ती बन चुकी है साक्षी। बड़ी बड़ी उपलब्धियां बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अर्जित कर ली हैं। तो देर ना करते हुए साक्षी से ही रूबरू होते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। इतनी कम उम्र में साक्षी ने जो हासिल किया है, किस तरह से किया है, उसके पीछे संघर्षों की कहानी क्या है, ये साक्षी से ही हम जानेंगे। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। साक्षी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बहुत ही खुशी का ये पल है हमारे लिए, क्योंकि हमने शुरू किया अपना एक कार्यक्रम दिल की बातें, जिसमें हम लोग मौका दे रहे हैं उन तमाम उभरते हुए बच्चों को, कलाकारों को, या जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की प्रतिभा है, उनके अंदर कुछ अलग से करने की ललक है। हम उन लोगों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, मंच देना चाहते हैं, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि आजमगढ़ में प्रतिभाएं बेशुमार हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड में आजमगढ़ में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो रॉक कर सकती हैं, कहीं पे भी जलवा बिखेर सकती हैं, आजमगढ़ का नाम विश्व पटल पे रोशन कर सकती हैं। तो आपने भी इस तरह से किया है। कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले वहाँ से जानना चाहते हैं आपकी शुरुआत कैसे हुई? सर, मेरी शुरुआत आप कह सकते हैं कि क्लास 10th से, जब मैंने ज्वाइन किया फाइन आर्ट सेंटर, डॉक्टर लीना मिश्रा का है फाइन आर्ट सेंटर। वहाँ पे मैंने पहले जाके, ये होता है कि मेहंदी सीख लो, मेहंदी सीख लो, घर पे सब कहते थे, तो वहाँ पे पहले मैंने वो मेहंदी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट स्केचिंग में बढ़ता गया कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। मैंने किया हुआ, एग्जीबिशन लगी, वहाँ मेरी पेंटिंग सेल हुई। फर्स्ट पेंटिंग मेरी सेल हुई थी वहाँ पे फर्स्ट एग्जीबिशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जीबिशन हुई, फिर उसके बाद तीसरी चौथी, इस तरह से होता रहा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, इसी फील्ड में कुछ करके दिखाना है लोगों को। सब कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पेंटिंग का क्या है, पेंटर बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें नाम, फेम, पैसा सब कुछ है, बस लगन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ हम लोग को अपने वर्क के तरफ काम करते रहना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। आगे और बढ़ेंगे साक्षी, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, मम्मी पापा का क्या रुख रहा इस सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पेंटर बनना है क्या, तो क्या कैसा कॉपरेशन रहा फैमिली का, कैसे लोगों ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि डिस्करेज किया, उसके बारे में बताएं। जी, एक्चुअली मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई है तो वो मेरे पापा हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे सभासद थे यहाँ के, और वो मतलब कि उनकी खुद की एजेंसी थी, पांडे सिक्योरिटी एजेंसी। तो पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे सामने से कभी मुझे नहीं बोले कि ऐसा करके दिखाओ, फर्स्ट आई हो, कुछ नहीं, चीटिंग की होगी, सब बच्चा समझ के दे दिए होंगे, ऐसा था उनका। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर पहले थोड़ा सा रोक टोक लगी कि नहीं, क्यों, अब कोई दिक्कत नहीं होती है, भाई लोग हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। उन लोग का थोड़ा सा ये है कि वो लोग दूसरे फील्ड से, दोनों भाई सीए हैं, तो उन लोग का नहीं है कि हम लोग सीए, ये होता है घर में, बहुत ज़्यादा होता है कि क्या कर रही हो, थोड़ा सा भी घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात है खाली। तो उन लोग का उतना नहीं रहता है। पर अब है कि अब कहीं भी जाना होता है, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाना होता है, तो घर से पूरा सपोर्ट रहता है कि नहीं, जाओ, जो करना है तुमको, जैसे करना है इस फील्ड में, क्योंकि उन लोग को उतनी नॉलेज नहीं है इन सब बारे में, तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं।
साक्षी, आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी शुरुआत 10वीं से आपने बताया, हमें बातों बातों में आपने बताया था कि 10वीं से आपने शुरुआत की। आपका पहला, एक तरह से कह लीजिए तो पहली बार आपने खुल करके आर्ट के फील्ड में 10वीं में कदम रखा। उसके बाद के बारे में बताएं, कैसे कैसे आप आगे बढ़ती गई। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, हमारे समाज में ये पुरुष प्रधान समाज है, इस तरह के काम में महिलाओं का आना, लड़कियों का आना कितना अच्छा है या कितना उनके पीछे उनको डेडिकेशन देना होता है, कितना उनके लिए टफ होता है? कि मैंने यही 10th से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एग्जीबिशन हुई मंगलम होटल में। उसके बाद वहाँ पे शबाना आजमी आई थी इनॉग्रेशन के लिए, गेस्ट थी वहाँ पे जी। उनको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी। वो बस मेरे से एक क्वेश्चन की कि बेटा आपको क्या बनना है इन फ्यूचर। मैं बोली मैम मुझे आपसे अच्छा बनना है। आपसे अच्छा बनना, शबाना जी के सामने शबाना जी से डायरेक्ट बोले मैम मुझे आपसे अच्छा बनना है। तो सब हंसने लगे वहाँ पे, घर वाले गुस्सा मुंह बना रहे हैं सब कि क्या बोल रही है लड़के, पीछे सारे न्यूज़ चैनल वाले ये वो कि क्या बोल रही है। तो उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बात, अपने ऊपर विश्वास की बात है। शबाना आजमी जी ने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में वो एक मील का पत्थर है। अगर कोई बच्ची, कोई लड़की उनके सामने ही कह दे कि मुझे आपसे अच्छा बनना है, तो ये उसके बुलंद हौसलों की बात है। साक्षी आगे बताएं। जी, उनको सब लोग बेसिकली कहते हैं कि आजमगढ़ की बेटी, आजमगढ़ की शान, ऐसा सब लोग उनको मानते हैं। उन्हीं के जैसे, मेरे जैसे, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे भी अभी बहुत कुछ करना है। मेरे जैसे अभी तमाम कितनी लड़कियाँ, कितने लोग होंगे जो मेरे से भी हो सकता है अच्छा करते हो, लेकिन उन लोग को प्लेटफॉर्म न मिल रहा हो। तो बस मेरा बेसिकली यही है कि जो प्लेटफॉर्म या जो मुझे घर से छूट हुआ या हर जितने मुझे सपोर्टिव लोग मिले, मैं उन लोग को भी सपोर्ट करूँ और साथ ही साथ ये जो इस फील्ड में है मेरा काम, वो बस ऐसे ही बढ़ता रहे और अच्छा होता रहे। फिर उसके बाद शबाना जी ने क्या कहा जब आपने ऐसे कहा? उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया थी? उसके बाद उन्होंने आपसे कुछ कहा कि ठीक है आगे बढ़ने में मैं आपकी कुछ मदद करूँ? उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप मेज़बान आओ, हमारा एक फंक्शन है वहाँ, मनीष मल्होत्रा आ रहे हैं। जी, वहाँ पे उन्होंने बुलाया। फिर मैं अपने मैम के साथ, पापा के साथ और भैया के साथ गई वहाँ पे। फिर सारी बातें हुई वहाँ पे। फिर उन्होंने मैंने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी मनीष मल्होत्रा जी को। मुझे तब पता नहीं था, मैं सोच रही थी ये कौन इंसान है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे हैं, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था कि मनीष मल्होत्रा के बारे में। हाँ, एक बहुत बड़ी हस्ती है फैशन की दुनिया में, फिल्म स्टारों के कपड़ों को डिजाइन करना। हाँ, और मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था कि क्या होता है। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट मेरे सामने इतने बड़े बैठे हुए हैं, मैं कुछ समझ नहीं रही थी। फिर उन्होंने भी बोला मेरे से, पेंटिंग उनको अच्छी लगी मेरी, तो उन्होंने बोला कि ये पेंटिंग मैं अपने पर्सनल कलेक्शन में रखूँगा। फिर उन लोग का ये था, वो लोग मुझे मुंबई ले जाना चाह रहे थे, बट उस टाइम मैं छोटी थी, 10th में थी, तो इसलिए पापा बोले घर वालों ने जाने नहीं दिया। हाँ नहीं, अभी छोटी हो बहुत, अभी पहले करो, पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, एटलीस्ट 12th तक तो पढ़ना ही है। तो फिर होते हुई सारी चीज़ें। फिर दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, गुड़गांव में, हरियाणा में, ऐसे पता नहीं कितने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी कला का प्रदर्शित किया पेंटिंग के माध्यम से। साक्षी, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप यहाँ हमारे टेबल पे एक स्केच बनी हुई रखी है आपके हाथों से, उसको एक बार दिखा दिया जाए, नहीं तो हमारे दर्शक भी कहेंगे कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही कि ऐसा कुछ है भी, है ना? तो चाहूँगा कि आप अपने हाथों से उसको, उस तस्वीर को दिखाएं जो आपने बनाई है। ये किन की तस्वीर है, आप ही बताएं। ये मेरे मतलब कि मेरे बहुत खास है, बहुत ज़्यादा ही खास है, उन्हीं की तस्वीर है। अच्छा, नाम क्या है इनका? इनका नाम तो बेसिकली मतलब ये जो मेरे खास है, मतलब ये उनके दादाजी का है, तो वो इसलिए बनवा रहा है, मुझे ये उनको देना है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की ये अनमोल कलाकारी है, चित्रकारी है। यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का कोई पेंटिंग्स या आर्ट इस तरह से नहीं देखा है जो साक्षी ने बनाया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 11/3/19 का डेट भी पड़ा हुआ है, एकदम लेटेस्ट है, एकदम ये मॉडल लेटेस्ट है। तो इसी तरह से साक्षी की बनाई हुई कलाकृतियाँ रही होंगी। साक्षी, चाहूँगा जो यहाँ पे एक मेडल रखा हुआ है वो भी दिखाएं कि आप इसको पहन नहीं ले तो अच्छा है, क्योंकि क्षितिज लिखा हुआ उसी संस्था ने दिया है जिसके हम लोग बात कर रहे थे, क्षितिज नाम की संस्था ने। तो आप इसको पहन नहीं ले तो अच्छा रहेगा। तो आजमगढ़ की बेटी को एक अवार्ड मिला है क्षितिज नाम की संस्था के माध्यम से, जो 1960 में, और एक दूसरा क्या है वो वही क्षितिज अलंकार अवार्ड का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है जी। थोड़ा सा क्षितिज अलंकार के बारे में बताएं साक्षी, कि इस तरह की संस्थाओं से अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में? सर एक्चुअली ये एक संस्था है जो मतलब कि स्टार्ट हुई थी 1960 में। 1960 में जी। ये गुड़गांव में एक है, नरेंद्र मेहता सर, उनका है ये। और ये मतलब कि साल में 2-3 इवेंट्स कराते रहते हैं जो कि आर्टिस्ट के वर्क को प्रमोट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और बाहर से भी कई आर्टिस्ट आते हैं जिन्हें मतलब कि ऐसे जगह से, जिन कंट्रीज़ का नाम हमें नहीं पता होता है या जहाँ के लोगों का नाम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे वर्क देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो धीरे धीरे इनका ये रहता है जी,
काफ़ी दिनों से करा रहे हैं और ये गरीब बच्चों को प्रमोट करते हैं। आर्टिस्ट के मेन यहाँ पे ये होता है ना कि कैसा वर्क है, क्या टेक्निक है, उस तरीके से आपको पूरा एक प्रमोशन मिलता है एक सही वे में जो मिलना चाहिए। तो कंपटीशन टफ होता है, काफ़ी आर्टिस्ट रहते हैं, बट उसमें से ये है कि ये इनका एक क्राइटेरिया आप में एक ऐसा संस्थान है जिसमें आपको कला के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विभिन्न जगहों से आए हुए लोगों से मिलना जुलना भी होता है। हाँ। वहाँ पे विभिन्न कलाओं को सीखने का भी मौका मिलता है और आगे बढ़ने का भी मौका। जी, इसमें ये है कि हम कहीं जाते हैं, हम जल्दी लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं डायरेक्टली। तो बेसिकली इसमें ये है कि बाहर के लोग रहते हैं, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, रामवीर सुतार, जो मतलब कि उतने ग्रेट आयरन जिनको कहते हैं, उनकी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो मूर्ति बनी है वो बनाए हुए हैं उनका। ऐसे फिर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हुए, सारे लोगों को ये वहाँ पे बुलाते हैं, उनका वर्क देखने को मिलता है, वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलता है। ऐसे कर करके इनका कला की दुनिया में अगर कुछ बड़े नामों की बात करें साक्षी, तो किन का नाम उभर के आता है कला में की? जो इस तरह की हाँ। फील्ड में काम करते हैं, जो बड़े नाम हैं, वो लोग कौन से हैं? विजेंद्र सर हैं, विजेंद्र शर्मा सर हैं, लक्ष्मण कभी सर हैं। मुलाकात हुआ है इन लोगों से? जी जी, इन लोग से हो चुका है मेरा, एग्जीबिशंस में यही हुआ है। एग्जीबिशन में मुलाकात जी, हुई। दिल्ली आपकी में। कलाकारी को देख के उन्होंने क्या कहा? मेरी कलाकारी को देख के उन्होंने पहले तो सब ये बोलता, इतनी बच्ची सी है, ये क्या बनाएगी, इतनी छोटी है, ये क्या करेगी, इसका नहीं होगा। छोटा घर पैकेज में- धमाका बड़ा। साक्षी हमारी छोटा पैकेज धमाका बड़ा। क्योंकि घर में भी होता था, मैम से बनवा ली होगी, सिग्नेचर खुद कर दी है। कोई घर पे बिलीव नहीं करता था, कोई भाव नहीं देता है घर पे, ऐसे पड़ी हुई है पेंटिंग्स इधर उधर, कोई मतलब नहीं है। उन लोग का ये था कि करो, और मतलब मोटिवेट करते थे हर वे में, जैसे भी उन्हें करना होता था। पूछना भी होता था मुझे कुछ, सर मुझे ये करना है। बेसिकली 12th के बाद मेरा नहीं डिसाइड हो पा रहा था मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, कहाँ से पढ़ना है मुझे। फिर उन लोगों ने ही सजेस्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि आप BHU का या DU का नाम सुनते हो तो बस ऑल ओवर इंडिया बस एक वही कॉलेज है, और भी बच्चे हैं और लोगों को भी पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। बस मेन देखो कि आपका फोकस किस में, अगर आप अच्छे हो काम में, तब छोटी सी जगह पर भी रह के बहुत बड़ा काम कर सकते हो। छोटी सी जगह में रह के भी आप बड़ा काम कर सकते हैं, और छोटी सी जगह पे रह के आजमगढ़ की बेटी ने बड़ा काम किया है। हमने सुना है साक्षी, उसी के विषय में आज जानना है आपसे, आप ही बता पाएंगे। जैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है, अब तक आपने कहाँ कहाँ अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है? नेशनल लेवल पे ही या इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने किया है? नहीं, मैंने नेशनल लेवल पे भी कर चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप परफॉर्म, तो मतलब वो आयोजन कहाँ हुआ था, भारत में या भारत के बाहर? नहीं, वो भारत में ही हुआ था। बाहर के 9 कंट्रीज के आर्टिस्ट आए 9 थे। देशों के लोग। हाँ, बांग्लादेश, नागालैंड और पता नहीं कहाँ से इतने थे कि मुझे बहुत ज़्यादा तो मुझे डीप नॉलेज नहीं है इन सब बारे में, बट ये था कि हाँ, बाहर के आर्टिस्ट थे, उनसे मौका मिला था इंटरेक्ट होने का। उनसे कॉम्पिटिटर हमारे एक कह सकते हैं तगड़े कॉम्पिटिटर्स थे, जिससे और एक मोटिवेट। वहाँ पे क्या ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट वहाँ पे ये था कि लाइव पेंटिंग वर्कशॉप थी, वहाँ पे अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी। तो वहाँ पे ये था कि कुछ आर्टिस्ट का ग्रुप बना के ऐसा हुआ था कि जिसको भी अपना पोर्ट्रेट वर्क दिखाना है, जिसको भी अपना डेमो देना हो, आप दे सकते हो। तो मैं तो वहाँ सबसे छोटी थी, सब सीनियर आर्टिस्ट थे। तो फिर मैं गई उठ के कि मैम कैन आई ड्रॉ समथिंग, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ओके यू कैन डू इट। फिर इस तरीके से हुआ। फिर वहाँ पे हरियाणा में, फिर वहाँ पे लाइव पेंटिंग वर्कशॉप का हुआ। फिर हम लोग कई आर्टिस्ट, हम लोग मिलके 3-4 आर्टिस्ट लोग मिलके हम लोग किए। तो बेसिकली अभी हम लोग का होने वाला है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है दिल्ली में। हाँ, लाल किले के पास होने वाला है रिकॉर्ड बन 21 अप्रैल को, तो उसमें भी जाना है मुझे। और अभी एक और इवेंट है मेरा 31 को, 29, 30 और 31, तो मेरा एग्ज़ाम है 30 को, तो मैं नेक्स्ट डे जा रही हूँ उसके। वहाँ पे हम लोग लाइव पेंटिंग वर्कशॉप करा रहे हैं, जिसमें 3 दिन का है। 3 आर्टिस्ट आएंगे, सीनियर आर्टिस्ट, वहाँ पे वो सिखाएंगे। तो वहाँ पे मुझे एज अ यूपी की कोऑर्डिनेटर बुलाया गया है कि आप यूपी से आओ। मतलब किसी संस्था के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज? भी एक है, संस्था है, रस रंग नाम से है। अब उसका न्यू नेम हुआ है, टैग मार्क उसका है रंग द कलर, ऐसे करके संदीप जांगड़ा सर का है, वो करा रहे हैं। तो ऐसे कर करके काफ़ी इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने का। पहले था कि हाँ बस एज अ पार्टिसिपेंट जाती थी, एज अ स्टूडेंट कैटेगरी में रखा जाता था, बट अब ऐसा हो गया है कि नहीं, आप आओ, आप देखो, एज अ गेस्ट बुलाते हैं लोग। और फिर आजमगढ़ का देख लो तो यहाँ पे एज अ जज लोग बुलाते हैं। पहले जहाँ मैं खुद पढ़ती थी, खुद मैं सीखती थी, वहाँ पे मैं जहाँ पार्टिसिपेट। ऐसा लगता है उस वक्त जब जहाँ सीखती थे वहाँ से बुलाव आता है अच्छा कि आपको लगता है। जज बन के आना है? लगता है कि हाँ कुछ कर रही हूँ, कुछ करना है। जब मैं साक्षी से मिला था एक इवेंट में, तो मैं थोड़ी देर मेरी बात हुई उनसे। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़की खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बताया। मैं वहाँ से जब जाने लगा तो उन्होंने कहा भैया साक्षी के बारे में जानते? मैंने कहा नहीं जानता। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म कर चुकी है। मैंने कहा ये मतलब ये इतनी छोटी उम्र में मैं भी धोखा खा गया था, लेकिन आप देख रहे हैं आज उस बात का प्रमाण
खुद साक्षी यहाँ पे हमारे स्टूडियो में दे रही हैं, आप सभी के सामने दे रही हैं। और ये हम सभी के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि हमारे आजमगढ़ की बेटी ने आजमगढ़ का नाम इंटरनेशनल स्तर पर भी लेके वो गई हैं, रोशन किया है कला के फील्ड में। आप देख ही रहे हैं विभिन्न माध्यमों से आजमगढ़ के बच्चे आजमगढ़ का नाम रोशन करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं इनका उत्साहवर्धन और इनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, इनका उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। साक्षी, आप ये बताएं मुझे कि आगे भविष्य में आपकी योजनाएं क्या है, कहाँ तक इसको करना है, किस तरह से मतलब अपना भविष्य क्या देखती हैं? कैरियर के रिगार्डिंग पूछूं तो इसमें अपना भविष्य क्या देखती हैं? सर, मुझे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बनना है और साथ ही साथ मैं पढ़ाती भी हूँ गरीब बच्चों को। ऐसे बच्चे हैं जो रोड पे कूड़ा बीनते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप पढ़ाती हैं उन बच्चों? जी, मैं बनारस में जहाँ मैं पढ़ती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में, वहीं एक छोटी सी जगह है हमारी डिपार्टमेंट में, मैं वहीं बच्चों को बैठा के पढ़ाती हूँ। और भी काफ़ी मेंबर्स हैं वहाँ पे जो हम लोग इस तरीके के काम करते हैं। तो बस बेसिकली मेरा यही है कि जो बच्चा जो करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, जो बच्चा बस जो करना चाहता है, कुछ नहीं तो कम से कम मैं इन फ्यूचर कुछ ना कर पाऊँ तो बस 10 बच्चों को इतना लायक बना दूँ कि हाँ वो कल को कुछ कह सकें, आत्मनिर्भर बन सके। हाँ, जो पॉवर्टी लाइन में है, जो गरीब हैं, उनको आप उनका जीवन सुधारने के प्रयास में। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ रही बात आजमगढ़ की, तो ऐसा होता है कि आजमगढ़ में हाँ 1 लोग 2 लोग का या फिर पेंटिंग के फील्ड से बहुत ज़्यादा उतना वो नहीं रहता है। तो बस यही चीज़ थोड़ी बढ़ानी है कि नहीं भाई, आजमगढ़ एक छोटा शहर नहीं है, छोटा शहर है पर वहाँ पे चीज़ें इतनी सोच बड़ी है यहाँ के लोगों की, और यहाँ पे टैलेंट हद से ज़्यादा भरा हुआ है। बस उसको एक प्लेटफॉर्म देना है, बस वही है, प्लेटफॉर्म देना है। जी, आगे भविष्य की योजनाएं, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या सोचती हैं, इस कला को आजमगढ़ में भी विस्तार देना है, जिस तरह से आप बनारस में बच्चों के लिए कर रही हैं, आजमगढ़ में भी करना है, या समाज सेवा को ही अपना कैरियर बनाना है, फील्ड बनाना है, इसी फील्ड में जाना है, समाज सेवा के फील्ड में? क्या जी, एक्चुअली मुझे फर्स्ट मेरा सपना ये है कि मैं BFA मेरा कंप्लीट होते होते मुझे खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना? जी, शुभकामनाएं हमारी अभी से आपके साथ। थैंक यू। जिसकी प्रिपरेशन अभी से मैं कर रही हूँ, अगर अभी से नहीं करूँगी तो 4th ईयर तक निकलते निकलते वो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जॉब से पहले मुझे इस फील्ड में इतना कर देना है कि खुद का मेरे से मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, इतना लायक बना सकूँ कि हाँ वो कहीं भी जाए कंपटीशन में तो और बाकी लोग उनसे डरे कि नहीं ये बच्चा है, इससे डरना चाहिए, ये है, इससे डरना चाहिए। तो ये हैं साक्षी, जिनकी बातों को आपने सुना, आजमगढ़ की बेटी की आपने सारी बातों को सुना, किस तरह से उनका हौसला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं। हमारी भी शुभकामनाएं, और आजमगढ़ की पूरी जनता की, उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता की शुभकामनाएं साक्षी के साथ हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम और आजमगढ़ का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। हम तमाम ऐसे अच्छे लोगों से जो समाज को प्रभावित करते हैं, नई दशा और दिशा देते हैं समाज को, ऐसे लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे जिनकी ज़िंदगी से हर कोई सीखना चाहता है, जिनकी ज़िंदगी को देख करके अपने आप को बदलना चाहता है। ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात लगातार करवाते रहेंगे। साक्षी जैसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे जो समाज में अपना प्रभाव छोड़ते हैं अच्छे कामों के लिए और जाने जाते हैं कहीं ना कहीं आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए। ऐसे तमाम लोगों से आप लोग को मिलाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए प्यार से CIB इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश दिल की बातें। शुक्रिया, धन्यवाद साक्षी। थैंक यू सर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।